नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। बिहार की राजनीति में 2025 एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, जहां युवा आबादी एक नई और परिवर्तनकारी चुनावी ताकत के रूप में उभर रही है। राज्य की कुल आबादी का करीब 60% युवा यानी कि 18 से 35 वर्ष होने के बावजूद बेरोजगारी, प्रवास और विकास की कमी जैसे मुद्दों ने युवाओं को पारंपरिक जाति आधारित राजनीति से मोह भंग कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह यूथ क्वेक युवाओं द्वारा लाया गया राजनीतिक भूकंप 2025 के विधानसभा चुनावों में सत्ता के समीकरण को बदल सकता है। बिहार में युवा आबादी की भूमिका को समझने के लिए हाल के सर्वे और राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर डालें। एक हालिया सर्वेक्षण में पता चला है कि युवा मतदाता जाति की राजनीति से ज्यादा रोजगार और विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। राज्य में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर है और लाखों युवा रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। यह असंतोष अब राजनीतिक आंदोलनों में बदल रहा है, जहां युवा न केवल वोटर बल्कि नेता और कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हो रहे हैं। 2025 के चुनावों में सबसे बड़ा बदलाव नई राजनीतिक ताकतों का उभार है, जो युवाओं को केंद्र में रखकर काम कर रही है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी इसका प्रमुख उदाहरण है। किशोर ने अपनी पार्टी को जाति निरपेक्ष और विकास केंद्रित बताया है, जो युवा मतदाताओं को आकर्षित कर रही है। उन्होंने 5000 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा की और 5500 से ज्यादा गांवों में युवाओं से सीधा संवाद किया। पार्टी ने वादा किया है कि 90% उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ेंगे और अमेरिकी स्टाइल में प्राइमरी चुनाव से उम्मीदवार चुने जाएंगे। जन सुराज युवाओं के बीच स्वच्छ राजनीति और रोजगार के वादों से लोकप्रिय हो रही है। इसके अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे की हिंद सेना भी युवाओं पर फोकस कर रही है। पार्टी का दावा है कि यह सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और विकास, कानून व्यवस्था तथा युवा सशक्तिकरण पर जोर देगी। अन्य नई पार्टियां जैसे बसपा, आप और इंडियन इनकलाब पार्टी भी युवा असंतोष को भुनाने की कोशिश कर रही है, जो एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती बन सकती है। पारंपरिक दल भी युवाओं को लुभाने में जुटे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव, जो खुद युवा हैं, ने बेरोजगारी और प्रवास पर जोर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार सरकार ने भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है। वहीं कांग्रेस ने कन्हैया कुमार की पदयात्रा के जरिए युवा मुद्दों को उठाया। एनडीए में नीतीश कुमार को चेहरा बनाया गया है, लेकिन उनकी घटती लोकप्रियता और युवा असंतोष से चुनौती मिल रही है। भाजपा ने मोदी जी के नेतृत्व में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का ऐलान किया, लेकिन युवा रोजगार की मांग पर चुप्पी साधी है। बिहार में युवा आबादी की ताकत अपार है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। चुनाव आयोग की विशेष मतदाता सूची संशोधन यानी कि एसआईआर पर विवाद है, जहां विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इससे लाखों युवा और प्रवासी मतदाताओं को बाहर किया जा सकता है। सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव भी युवाओं को संगठित कर रहा है, जहां इन्फ्लुएंसर चुनावी अभियान चला रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अगर युवा एकजुट होकर वोट करे तो यह बिहार की राजनीति को जाति से विकास की ओर मोड़ सकता है। हालांकि पारंपरिक जातीय गठजोड़ अभी भी मजबूत है। 2025 का चुनाव तय करेगा कि क्या बिहार में यूथ क्वेक वाकई एक नई राजनीतिक क्रांति लाएगा या सिर्फ एक लहर बनकर रह जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह और आप देखते रहिए एजे न्यूज।